जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में वीडियो देखने के लिए निकाला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों के साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अल्बानिया के बारे में एक वीडियो बनाई थी, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो इन्विटेशन पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए, मेल्स आई कि आपने इन्विटेशन कहाँ से लिया था, ठीक है। और दूसरा जो कमेंट था कि आपने वीज़ा फीस कैसे पे की थी। हमें अप्रूवल आ गई है लेकिन वीज़ा फीस पाकिस्तान से पे नहीं हो रही, इसका कोई तरीका बताएं। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं इनविटेशन पे, ई वीज़े पे और फीस पे, ठीक है। अल्बानिया की फीस कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इनविटेशन लेटर की। इनविटेशन लेटर जो अल्बानिया का है वो जो असल है वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। बहुत एक दो चंद एजेंसियां होंगी अच्छी जो इनविटेशन दे रही हैं, एक नंबर। ज्यादातर जो अल्बानिया की जो ट्रैवल एजेंसी हैं वो फेक दे रही हैं, ठीक है। एक देती हैं, दूसरा देती हैं, तीसरा एडिट करके आगे आगे सेंड कर देती हैं। तो एम्बेसी 100% उस पर वीजा रिजेक्ट कर रही है। मेरे ख्याल से है, मेरा मानना ये है, जहां तक मेरी सर्च है, अगर वीजा देना हो ना तो वो होटल बुकिंग पे भी दे देते हैं, अगर ना देना हो तो वो जो है ना आपको इनविटेशन, अच्छे इनविटेशन पे भी नहीं देते, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आपका बड़ा अच्छा इनविटेशन है, आपको किसी जानने वाले ने या किसी कंपनी ने भेजा है, तो फिर आपका वीजे के चांस 100% होते हैं। अगर कोई फेक है या एडिट है तो फिर आपके कोई चांस नहीं होते, ठीक है। तो अल्बानिया का मेरे ख्याल से इनविटेशन मंगवाने से बेहतर है कि आप होटल बुकिंग कर लें। होटल बुकिंग कौन सी करनी है, कैसे करनी है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने booking.com पे जाना है या coda.com पे जाना है, वहां से बुक नहीं करना, सिर्फ उस होटल की ईमेल उठानी है, जिसका नाम होगा उसकी ईमेल उठा के फिर उसको होटल के साथ booking.com को साइड पे कर देना और डायरेक्ट रब्ता करना है और डायरेक्ट बुकिंग जो है ना मंगवानी है आपने, ठीक है। जब डायरेक्ट बुकिंग मंगवाएंगे ना तो आपकी वेरिफिकेशन होगी ना, तो वो होटल बताएगा कि इस बंदे की हमारे पास बुकिंग है। तो ये बड़ा अच्छा एक इफेक्ट होता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पे, ठीक है। तो ये तरीका है इनविटेशन मंगवाने से बेहतर है मेरे ख्याल से होटल बुकिंग कर लें। एक तो होटल बुकिंग पे आपके पैसे नहीं लगेंगे, इनविटेशन पे आपको एडवांस में पैसे पे करने पड़ेंगे, 200 यूरो, 300 यूरो, 100 यूरो, ऐसे इसकी फीस है, ठीक है। तो बेचते वो फेक है, मेरा भी फेक निकला था और मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये चक्कर है। अब बात करते हैं अल्बानिया का ये वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, इस पोर्टल पे आपने जाना है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना नाम, सारा कुछ, पासपोर्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जब आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आप कौन सी एम्बेसी आप का केस ले रही है, इस्तांबुल ले रही है या कायरा में, मिस्र में, कायरा में अल्बानिया की एम्बेसी ले रही है, ठीक है। तो दो जगह ज्यादातर इस्तांबुल ही आता है, ठीक है। इस्तांबुल एम्बेसी सिलेक्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन, वो नाम, फैमिली नेम पूछेगा, उसके बाद आपका नेम पूछेगा, ठीक है, सारी डिटेल पूछेगा, आईडी कार्ड के मतलब, पासपोर्ट के मतलब, आपकी फैमिली के मतलब, आप मैरिड स्टेटस के मतलब, फिर आपके स्पोर्ट्स के मतलब, आपको कौन बुला रहा है, ठीक है। अगर इनविटेशन है तो फिर इनविटेशन की डिटेल दें, अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो होटल बुकिंग की डिटेल दें, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपने पीडीएफ में अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। और 12 महीने की इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। बाकी एंट्री एंड टैक्स रिटर्न, चैम्बर, सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट स्कैन और कापीज होनी चाहिए, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, और फ्लाइट बुकिंग, अच्छा रूट होना चाहिए, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस है दोस्तों, जब भी आप लेते हैं, आपसे मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेक इंश्योरेंस चल रही है, वो आपको देते हैं, बाद में जो है ना उसको यानी कि रिफंड कर लेते हैं या आपको फेक बना कर देते हैं। आप खुद बुक करें इंश्योरेंस, अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर जो है ना किसी ट्रस्टेबल बंदे से लें और उसको वेरीफाई जरूर करें, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद फिर जो है ना होटल बुकिंग और इंश्योरेंस, ये दो चीजें, और इनविटेशन, ये तीन चीजें आपने वेरीफाई अच्छे से करनी है, ठीक है। और फिर जो है ना आपने अपने पीडीएफ में जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने फाइनलाइज कर देना है, ठीक है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं एम्बेसी को, ई वीजा आपका अप्लाई हो जाएगा, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि कमी पेशी हुई। और एक बात और ऐड करता चलो यहाँ पे, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, ठीक है, आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद एप्लीकेशन फिल करेंगे, एप्लीकेशन को जहां पे छोड़ेंगे, जहां तक फिल कर देंगे, ठीक है, वहां तक वो आपकी फिल ही रहेगी, चाहे 2 दिन बाद उसको लॉग इन करें या 3 दिन बाद। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो आपकी बैक नहीं जाएगी।
वहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। ठीक है, तो आप आस्ता आस्ता 2-3 दिन में भी ये जो है ना अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से PDF में करवा के कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, UAE में डिफरेंट मांगते हैं, यानी कि अरब अमारात में, सऊदीया, दुबई, कतर और तुर्की में डिफरेंट होती है। ठीक है, वो जब आप अपनी रेजिडेंस सेलेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं, वो इस तरीके से फिर होती है रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, साथ मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। ठीक है, आपका बैलेंस कम से कम भी जो है ना 10 लाख या 15 लाख होना चाहिए। ठीक है, जितना बैलेंस ज्यादा होगा आपको वीजे की चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये तरीका है वीजा अप्लाई करना। जब आप वीजा अप्लाई कर देंगे, एम्बेसी के बाद केस चला जाएगा, एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी होगी तो वो बताएगी, मेल करेगी। ठीक है, और पोर्टल जब आप ये वीजा अप्लाई कर देंगे तो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये आपको नजर आ रहा है, ये रेफरेंस नंबर होगा, इसको आपने संभाल के रखना है, ये एंड तक आपके साथ चलेगा। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर जब यानी कि आपके एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी तो फिर वो जो है ना आपको ईमेल करेगी कि इस डॉक्यूमेंट्स में कमी है। मिसाल के तौर पे कवर लेटर में बताएगी ये कमी है, या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, या स्टेटमेंट में ये कमी है। फिर वो आपने कमी पूरी करके फिर दोबारा वो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वही अपलोड करेंगे जो एम्बेसी बताएगी कि इसमें मसला आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपका पोर्टल जो है ना, पोर्टल पे ही अपना स्टेटस चेक करेंगे, पोर्टल पे ही सारा कुछ होगा। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर जो है ना जो आपका है वो बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो आपके जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे फिर एम्बेसी आपको मेल करेगी कि आप फीस पे करें। वो बैंक का नाम, वो सारी डिटेल बैंक की भेज देंगे। वो बैंक अल्बानिया तराना में, तराना कैपिटल है अल्बानिया का, वहां पे है, तो वहां आपने फीस भेजनी है। पाकिस्तान से तो ये फीस पे हो नहीं सकती। ठीक है, मैंने कोई केस देखा ही नहीं जो पाकिस्तान से पे हो। ठीक है, ये फीस मैंने पे होती देखी है, तुर्की से देखी है या UAE से देखी है। ठीक है, 2 कंट्रियों से फीस पे होती देखी है, बल्कि तुर्की से मैंने खुद करवाई है अपनी फीस। मेरा एक दोस्त इस्तांबुल में रहता है। ठीक है, मैं भी इस्तांबुल में हूँ, लेकिन मैं आउट ऑफ सिटी में, एयरपोर्ट वाली साइड पे, न्यू एयरपोर्ट वाली साइड पे, वो शहर में रहता है। तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं खुद जाकर फीस जमा करवाऊँ। सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं काम करता हूँ, तो दिन को इतना टाइम नहीं होता कि मैं जाकर अपनी फीस जमा करवाऊँ। ठीक है, तो वो दोस्त के थ्रू ही मैंने भी करवाई थी, उसको थोड़े से पैसे दिए थे, एक्स्ट्रा चार्ज दिए थे, तो उसने मेरी फीस पे कर दी थी। और भी 3-4 दोस्तों की मैंने पे करवाई है। और जब आप फीस पे करते हैं तो उस पर जो है ना आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, सब नेम होना चाहिए, और उस पर आपका रेफरेंस नंबर भी होना चाहिए। ये बहुत से जो लोग जो है ना गलती कर देते हैं, लेकिन ये गलती ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर मेंशन किया करें। ठीक है, जब आप फीस पे कर देंगे, जो फीस स्लिप होगी, जब आपकी मेल आएगी और आपका स्टेटस ये होगा कि जो है ना आप वीजा फीस पे करें। ठीक है, ये स्टेटस होगा। ठीक है, ये स्टेटस होगा। फिर जब आप फीस स्लिप इनको अपलोड कर देंगे, फिर वो कहेगा पेड एंड वेरिफिकेशन। पेड और वेरिफिकेशन ऐसा होगा। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, वो कहेगा आपकी फीस पेड हो गई है। ठीक है, जमा हो गई है। अब आपका जो केस है एम्बेसी ने अल्बानिया में भेज दिया है इमिग्रेशन को। अब इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी, आपका इन्विटेशन चेक करेगी, आपकी होटल बुकिंग चेक करेगी, आपकी इंश्योरेंस चेक करेगी, आपकी फ्लाइट चेक करेगी, आपका कवर लेटर चेक करेगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगी, आपका पासपोर्ट चेक करेगी। हर चीज चेक करने के बाद फिर वो फैसला देगी। 2 महीने का टाइम, 2 हफ्ते का टाइम होता है। ठीक है, 2 हफ्ते में इन्होंने जो है ना फैसला देना होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का फास्ट रिप्लाई आ जाता है, कुछ लोगों का ज्यादा से ज्यादा 16 दिन और कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। ठीक है, इन्विटेशन के बारे में भी बता दिया, वीजा कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया, और उसके बाद जो है ना आपको बता दिया कि फीस कैसे पे करनी है। ठीक है, जब वो आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है, कि आपका वीजा ग्रांटेड, तो ऐसी आपका जो है ना पोर्टल पे शो हो रहा होगा कि आपका वीजा ग्रांट हो गया। ठीक है, ऐसा मेल भी आ जाएगी साथ आपको। ठीक है, तो फिर जब वीजा आता है तो वीजा कैसे होता है, इस तरह का वीजा होता है। ठीक है, वीजा इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसा वीजा आप डाउनलोड करें और ट्रैवल करें। बेस्ट विशेस। और बाकी अगर आपका वीजा रिजेक्ट होता है, रिफ्यूज होता है, तो इस तरह की आपको आपका स्टेटस शो करेगा और आपको मेल भी आ जाएगी कि वीजा रिफ्यूज। ठीक है, तो अल्लाह करे किसी का वीजा रिफ्यूज ना हो, सबके वीजे अप्रूव हो। ठीक है, पाकिस्तान में जो एजेंट लोग हैं उन्होंने डन बेस पे बहुत ज्यादा वीजे अप्लाई किए थे। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के,
तो जब एम्बेसी के पास फेक डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो एम्बेसी को पता चल जाता है, ठीक है। तो यंग लड़के होते हैं 22 साल 18 साल के 19 साल के 20 साल के, उनके वीजे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस शो करवा के इंटीरियर शो करवा के तो इस चीज़ को एम्बेसी फिर जो है ना थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझती, ठीक है, कि इतनी एज का लड़का बिजनेस तो कर नहीं सकता। तो फिर जब वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं तो फिर वो फेक डॉक्यूमेंट साबित होते हैं। जो फेक डॉक्यूमेंट्स एजेंट लगा के वीज़ा अप्लाई करते हैं, फिर उनका इफेक्ट दूसरे लोगों को पड़ता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, या जिन्होंने किसी काम के लिए जाना होता है या टूरिज्म के लिए जाना होता है, फिर उनको जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मामला हैं, ठीक है। आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, करें, ठीक है। 20 यूरो इसकी फीस है, 5 यूरो की होती है इसकी, 25 यूरो टोटल लगते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले खुद करें, अगर खुद से पे नहीं होती फिर मुझसे रब्ता करें, ठीक है। मैं आपकी दोस्त के थ्रू आपकी फ़ीस पे करवा दूंगा, ठीक है, या उस दोस्त से आपका रब्ता करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर वो जो इन्फॉर्मेशन देगा आपको बताऊंगा, अगर आपके मुताबिक हुई तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी, पहले तो आप खुद कोशिश करें, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हर बात समझ आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा यूट्यूब से इसलिए दूर हो गया था, लोग मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगे थे, ठीक है, तुम ऐसे करते हो, तुम रिप्लाई नहीं करते। हालांकि जब मैं सुबह 8 बजे काम पे जाता हूँ तो 7 बजे छुट्टी होती है, आगे मैं यानी कि खाना बनाता हूँ, रोटी आटा बनाता हूँ पहले, फिर रोटियाँ बनाता हूँ, उसके बाद फिर हांडी बनाता हूँ। तो बनाते बनाते मुझे 9 बज जाते हैं। तो पाकिस्तान में उस टाइम हो जाता है टाइम 11 बज जाते हैं, ठीक है। तो सीधे पदरे होते हैं, फिर मुझे 10 बज जाते हैं, पाकिस्तान में 12 बज जाते हैं। तो फिर मैं आस्ता आस्ता करके सबके रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और जो मुझे ज़्यादा फोर्स करते हैं कि हमें नंबर चाहिए, फिर मैं उनको अपना नंबर भी सेंड करता हूँ, ठीक है। और बहुत से दोस्तों को पता है कि वो मेरे साथ अटैच हैं और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगते हैं मैं अच्छे तरीके से देता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत, ठीक है। अगर मेरी वीडियो किसी को अच्छी नहीं लगती तो आप मेरी वीडियो ना देखा करें, ठीक है। लेकिन मेरी जो वीडियो होती है वो सच पे होती है, ठीक है। बहुत से दोस्त जो है ना मेरी वीडियो देख के वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है या जो भी रिस्पॉन्स आता है तो नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, आपके बदले मुझे भी करे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।